हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपिक बॉम किचन। आज हम बनाएंगे मैंगो पापड़। इसे बंगाली में हम लोग आम सत्तो बोलते हैं। मैंगो पापड़ बनाना एकदम इजी है। फ्यू इंग्रेडिएंट्स चाहिए हमें और बहुत ही अच्छा है। देखिए कितना अच्छा पापड़ बनता है। और मैं कुछ टिप्स भी बताऊंगी, प्लीज़ मेरा ये वीडियो एंड तक देखिए। और मेरा टिप्स अगर आप फॉलो करके मैंगो पापड़ बनाएंगे तो मैंगो पापड़ आपका साल भर तक रहता है, खराब नहीं होगा। तो चलिए हम मैंगो पापड़ बनाते हैं। मैंगो पापड़ और आम सत्तो का लिए मैंने इधर कच्चा आम लिया है, काफ़ी बड़ा साइज का है, और एक छोटा साइज का पका आम लिया है, ग्रीन मैंगो, राइट मैंगो। आप चाहो तो ऐसा कच्चा आम से भी बना सकते हो, लेकिन पका आम मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ, इससे टेस्ट भी अच्छा आता है आम सत्तो का। और मैं चीनी कम यूज़ करूँगी, ये आम बहुत ही मीठा है। दोनों ही आम मैंने अच्छा से धो के छोटे पीसेस में काट कर लिया है, कच्चा आम और पका आम दोनों ही। अभी हम प्रेशर कुक करेंगे। आप चाहो तो ऐसे पैन में भी बॉईल कर सकते हो, लेकिन मैं प्रेशर कुक करूँगी। ओनली 2 सीटी में अच्छा से बॉईल हो जाएगा। गैस ऑन कर देती हूँ और मीडियम पे रख देती हूँ मैं फ्लेम। आम भी डाल देती हूँ प्रेशर कुकर में, और मैं 1 कप पानी इसमें डाल रही हूँ। इससे ज़्यादा पानी डालने का ज़रूरत नहीं है। अभी लीड भी रख देते हैं। बस हमें ओनली 2 सीटी चाहिए। 2 सीटी हो गया। 5 मिनट में स्टीम रिलीज करने के लिए रख दिया था। अभी खोल के देखते हैं। देखिए दोनों ही आम अच्छा से बॉईल हो गया, एकदम सॉफ्ट हो गया है। 10-15 मिनट हमें ऐसे ही रखना है, जब तक एकदम ठंडा ना हो जाए। 10 मिनट हो गया है, आम एकदम ठंडा हो गया। अभी हम इसे मिक्सी में एक बार ग्राइंड कर लेंगे। ब्लेंडिंग जार में मैंने डाल दिया है, लेकिन अभी आप इसे बिल्कुल भी पानी ऐड ना करें, क्योंकि जितना पानी हमें ऐड करना था आम बॉयल करते वक्त हमने कर दिया है। अभी हमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। ये देखिए कितना अच्छा प्यूरी बन गया है, लेकिन मैं इसे स्ट्रेन नहीं करूँगी। ये 2 आम जो मैंने यूज़ किया है उसमें बिल्कुल भी फाइबर नहीं है। अगर आपका आम में फाइबर है तो आप थोड़ा स्ट्रेन कर लीजिए। अभी प्यूरी हमें गैस में पकाना है, तो गैस मैंने ऑन कर दिया है। अभी तो मीडियम पे रखा है फ्लेम। प्यूरी भी डाल देते हैं। हेवी बॉटम नॉन स्टिक पैन लीजिए। अभी मैं ऐड कर रही हूँ 3/4 कप चीनी और शुगर। और अभी हमें जब तक चीनी डिसॉल्व ना हो जाए, हमें इसी तरह कॉन्स्टेंटली स्टार्ट करना है मीडियम फ्लेम पे। चीनी आप पहला थोड़ा कम ही डालें, बाद में आप टेस्ट करके भी ऐड कर सकते हो। ये देखिए बबल्स आ रहा है। अभी हमें मीडियम लो पे रखना है। थोड़ा रिड्यूस हो गया है। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून प्लेन सॉल्ट, 1 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट, काला नमक। ये अच्छे से स्टार्ट करना है। हमें थोड़ा थोड़ा करके इंग्रेडिएंट्स, ये जो मसाला मैं डाल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक साथ में ना डालें। मसाला डालने के बाद प्यूरी ज़्यादा टाइम आप पकाओगे तो एकदम डार्क कलर हो जाएगा। अगर आपको कलर डार्क चाहिए तो आप मसाला डाल सकते हो, लेकिन मुझे लाइट कलर का मैंगो पापड़ अच्छा लगता है। मसाला आप जितना चाहे डाल सकते हो। आप रोस्टेड क्यूमिन पाउडर यानी कि भुना हुआ जीरा भी डाल सकते हो, भाजा मसाला डाल सकते हो, लेकिन मैं ज़्यादा मसाला नहीं डालूँगी, मुझे लाइट कलर पसंद है इसीलिए। अगर आपको मेरा रेसिपीज अच्छा लगता है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए, और लाइक ज़रूर करें। अगर मेरा रेसिपी अच्छा लगे तो लाइक करें। लाइक करने से मेरा चैनल के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, और अगर आप कमेंट करोगे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून चाट मसाला। बस इससे ज़्यादा मसाला हमें ऐड नहीं करना है, मैं इतना ही मसाला ऐड करती हूँ। चाट मसाला ऐड करने से कलर कितना चेंज हो गया, देखिए थोड़ा सा डार्क कलर हो गया है। अभी हमें तब तक पकाना है जब तक थोड़ा स्टिकीनेस आ जाए।
इसी स्टेज में हमें कॉन्स्टेंटली स्टार्ट करना है, लो फ्लेम पे रख के। मैं फ्लेम अभी लो पे कर दिया है। फ्लेम लो पे ही है, तब तक हम इसका लिए थाली रेडी कर लेते हैं। इधर मैंने स्टेनलेस स्टील का थाली लिया। आप स्टेनलेस स्टील या तो एल्युमिनियम का थाली लीजिए। मैंगो प्यूरी एकदम रेडी होने से पहले हमें थाली रेडी करना है, क्योंकि इमीडिएटली हमें थाली में डालना है, अदरवाइज हार्ड हो जाएगा। अच्छा से ग्रीस करना है। मैं वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी ऑयल, ऑलिव ऑयल भी ले सकते हो, लेकिन मैं मस्टर्ड ऑयल इसके लिए यूज़ नहीं करती हूँ। और घी बटर बिल्कुल भी नहीं। थाली का जो एज है इसमें भी आप थोड़ा सा ग्रीस कर दीजिए। थाली हमारा रेडी हो गया है। अभी हमें कॉन्स्टेंटली स्टार्ट करना है इसी तरह। ये देखिए, और भी थोड़ा रिड्यूस करना है। आपको पता ही चलेगा, जब तक थोड़ा स्टिकीनेस नहीं आ जाता है तब तक हमें इसी तरह स्टार्ट करना है। ये देखिए, जितना रिड्यूस करना था कर लिया है। ये देखिए, मैं कंसिस्टेंसी आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, ऐसा स्टिकीनेस होना चाहिए। ये देखिए, ये देखिए। अभी इमीडिएटली हमें ट्रांसफर करना है थाली में। चलिए, अभी हम थाली में डाल देते हैं। मैं एक ही थाली यूज कर रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा मोटे चाहिए मैंगो पापड़, इसीलिए। आप चाहो तो 2 थाली यूज कर सकते हो, अगर आपको पतला चाहिए तो। अभी हम इसे टैप कर देते हैं थोड़ा। ये देखिए, इसी तरह धूप में रखना है। धूप कड़क होना चाहिए। और अभी ये जो चीज़ क्लॉथ है ना, इसका ऊपर आप रख दीजिए, लेकिन थोड़ा टाइम बाद। अभी बहुत ही गर्म है और सॉफ्ट भी है। चीज़ क्लॉथ में प्यूरी टच लगेगा, इसलिए मैं नहीं रख रही। तो मैं अभी ये स्ट्रेनर रख दूँगी, थोड़ा ड्राई हो जाए, ठंडा हो जाए, उसका बाद में चीज़ क्लॉथ से कवर कर दूँगी और स्ट्रेनर निकाल दूँगी। मैंगो पापड़ रेडी हो गया है। 3 दिन में इसे धूप में रखा था, ऑल द डे। अभी साइड में से ये जो एज है ना, शार्प नाइफ से सबसे पहले हमें एज काटना है, ताकि हम इजीली निकाल सके। ये देखिए, निकल आ रहा है। ये देखिए, निकल आया। अभी मैं इसे थाली में रख के भी कट कर सकते हो। आप पिज़्ज़ा कटर या तो नाइफ से कट कर सकते हो। तो मैं अभी कट कर लेती हूँ। आपको जैसा साइज चाहिए उसी हिसाब से आप कट करें। ये देखिए, मैं दिखाती हूँ मैं कितना मोटा रखा है, वो मैं दिखाती हूँ। देखिए, आप इससे पतला भी कर सकते हो, जैसे मैंने पहले ही कहा था। आप 2 थाली में डाल सकते हो। मैंने एक ही थाली में डाला, क्योंकि मुझे मोटा चाहिए था, इसीलिए। ये देखिए, इतना थिकनेस होना चाहिए। मतलब मुझे ऐसा अच्छा लगता है। आपको अगर इससे पतला चाहिए तो आप जितना क्वांटिटी का मैंने बनाया उतना क्वांटिटी का 2 थाली में रख सकते हो। इसे हम ऐसा रोल कर लूँगी। और इसे मैं इसमें कर लूँगी। इसी तरह आप मैंगो पापड़ घर पे बनाएं, बच्चों को बहुत पसंद आता है। इसे छोटे साइज भी कर सकते हो, इसी तरह छोटे साइज भी कर सकते हो, बड़े साइज भी कर सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे। देखिए कितना अच्छा मैंगो पापड़ बना है। बहुत ही इजी रेसिपी है, घर पे जरूर ट्राई करें। और मेरा ये रेसिपी अच्छा लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन बिलो में कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलती हूँ एक नया रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।